वास्तविकता है उस राह की जिसे कुदरत ने तोहफे में दिया है। भूल जाते हैं अपना और पराया, करुणा ही इसकी छाया है। प्रज्ञा से दीप जलते हैं इस राह पर जिसे सुगत ने आजमाया है। लौट आया है फिर से एक बार जिसे सदियों पहले जमीन में दफनाया गया है। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हज़ारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम पिछले 2 सालों से आपको बिहार राज्य के अनदेखे और वीरान बौद्ध स्थल दिखा चुके हैं। खास तौर पर गया क्षेत्र यानी बौद्ध गया यहाँ के कुछ स्थल हमने दिखाए आपको, जो कि इससे पहले आपको नहीं दिखाए गए थे या फिर आपने नहीं देखे थे। उसके साथ साथ राजगीर यहाँ के क्षेत्र के और साथ ही साथ नालंदा के। और आज का यह वीडियो यही का है, यानी नालंदा जिले के नालंदा विश्वविद्यालय के जो भग्न अवशेष है, यहीं से करीबन 700-800 मीटर की दूरी पर एक प्रसिद्ध ऐसा मंदिर है जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। यह जो सूर्य मंदिर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सूर्य मंदिर के अंदर रखे गए जो अवशेष है वह सारे के सारे नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष हैं। जी हाँ, यहाँ पर इस मंदिर में हमें सैकड़ों की तादाद में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ और बहुत से जो शिल्प है हमें देखने मिलने वाले हैं। देखिए, यह जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी भारतवासी देख सके और आप जब भी कभी यहाँ पर मतलब नालंदा में आओगे तो यह स्थल देखना ना भूलें। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य गुप्त वंश के कुमार गुप्त इनके माध्यम से 34 से 5वीं सदी में किया गया था, जिसे सुवर्ण युग के रूप में दर्शाया जाता है। गुप्तों के पतन के बाद पाला वंशों द्वारा बड़े पैमाने में नालंदा यहाँ पर राजाश्रय प्राप्त हुआ। इसी दौरान पालों द्वारा बौद्ध परंपरा और वैदिक परंपरा को एक धागे में पिरोने का प्रयास किया गया। इसी कारण हमें बिहार राज्य के प्राचीन स्थलों पर मिश्रित शिल्प देखने मिलते हैं। 7वीं सदी के धर्मपाला से लेकर 11वीं सदी के मदनपाला तक पालों द्वारा बौद्ध धर्म को राज आश्रय प्राप्त हुआ था। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के नालंदा जिले के नालंदा प्रखंड यहाँ के बरगांव इस गांव के सूर्य मंदिर के यहाँ पर। तो ये प्रवेश द्वार देख पा रहे हो, यहाँ से सूर्य मंदिर आगे है, लगभग 101 मीटर की दूरी पर यह जो मंदिर है यह स्थित है। हमारे साथ ये जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर के हमारे साथ पंडित जी। पंडित जी आपका नाम? मेरा नाम भुवनेश्वर पांडे है। भुवनेश्वर पांडे जी है हमारे साथ बनते ये पंडित जी। पंडित जी, यहाँ पर ये जो मंदिर है सूर्य मंदिर की खासियत क्या है, आप लोग जी 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 बताइए। यहाँ का खासियत ये है कि यहाँ भगवान सूर्य नारायण का ये दरबार जो है प्रत्येक संडे को मेला लगता है। बंधरा के आँख, बांझी के पुत, निर्धन के धन और कोढ़िया काया, मतलब जो लाइलाइज हो जाते हैं। अच्छा। किसी शारीरिक कष्ट के बारे में मतलब दुख से जो लाइलाइज हो जाते हैं तो बड़गांव यहाँ मान्यता है कि 5 इतवार यहाँ आ करके और आगे सूर्य भगवान का सरोवर है उसमें स्नान कर करके और ये मंदिर में पूजा अर्चना कर करके और सच्चा हृदय से मतलब मानते हैं कि भगवान सूर्य नारायण हमारे ही कष्ट को दूर कर दें तो संभवतः है कि 100% को कल्याण ही हो जाता है। इसीलिए मान्यता प्रत्येक इतवार को भी यहाँ मेला लगता है। अच्छा, हाँ,
मतलब प्रत्येक एतवार को। एतवार जी जी जी, मतलब संडे को। संडे को जी। अच्छा, और यहाँ पर सूर्य भगवान की मूर्ति है जी चलिए जी दिखाइए। जी आइए, जी सर, चलिए। ठीक है। तो देखिए अभी हम इस मंदिर में प्रवेश किया है हमने, और प्रवेश करते ही आइए यहाँ पर हम आएंगे और लौटेंगे, यहाँ पर क्या विशेष आपको दिखाएंगे। आइए यहाँ पर। यहाँ आमतौर पर मारीची इनकी मूर्तियाँ देखने मिलती है, जिन्हें सूरज के साथ जोड़ा जाता है। साथ ही यहाँ पर स्थित मुख्य शिल्प को सूर्य का शिल्प कहा जाता है, जो बौद्ध और वैदिक दोनों में पाया जाता है, जिसकी मुख्य सवारी अश्व है, जो यहाँ के बोधिसत्व के शिल्प में दिखाई देते हैं। बौद्ध साहित्य में सूर्य को ज्ञान की उपाधि दी जाती है, जिसका मतलब भगवान बुद्ध के सुत्तों पर प्रकाश डालना होता है। इन शिल्पों में आमतौर पर भगवान बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियाँ इंगित की गई है। साथ ही यहाँ मंजूवरा, मंजूश्री, जाम्बाला, तारा, वज्रजोगिनी, प्रतिसारा आदि शिल्प स्थित है, जिनका अपना ऐतिहासिक महत्व है। जैसे मंजू तारा हो या वज्रजोगिनी हो, जो सभी प्राणियों को भय से बचाती है। साथ ही तारा को सभी बुद्धों की माँ के रूप में दर्शाया जाता है, जो शून्यता और करुणा के मिलन का प्रतिनिधित्व करती है। जी देखिए, यहाँ पर से ये सारे जो यहाँ पर भग्न अवशेष देख सकते हो, मतलब यहाँ पर ये ओटिव स्तूपों के अवशेष देख पा रहे हो। ओटिव स्तूप है, छतावली है, और भी कई सारे जो अवशेष है वे दिखाई। देखिए यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है, भूभूमि स्पर्श, और इसमें भगवान बुद्ध जो है मुकुट डाले हुए हैं, और अन्य मूर्तियाँ जो खंडित हो चुकी है। आइए यहाँ पर। जी, यहाँ पर शिव मंदिर है, यहाँ मेन मंदिर है, यहाँ पर मेन मंदिर है क्या। आइए, ये देखिए इस मुख्य स्थली पर आए हुए इस भगवान को क्या। हाँ, इनका नाम श्याम आदित्य हुआ। हाँ? और उनका नाम कल्प्यादित्य, दोनों भाई हुए। हाँ? ये आदि शक्ति माता है, जिनको छठ माँ हम लोग कहते हैं। ये देखिए जी, छठ माँ। छठ माँ जी जी। और सूर्य भगवान का पहचान है 7 घोड़ा की सवारी। हाँ? जो 7 घोड़ा की सवारी वहाँ है, इसको अंदर दिखाइए जी। अब महाराज जी, और इसके ऊपर भी भगवान बुद्ध की बुद्ध की प्रतिमा है। जी जी। हाँ, उसका कारण है कि ये लोग कुछ बुद्ध में बताते हैं कि मारीची की प्रतिमा है। हाँ। मारीची की प्रतिमा है, लेकिन हम लोग सनातन धर्म में ये छठ माता ही कहते हैं। और उस प्रतिमा में भी भगवान जी 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 जी। हाँ, ये सूर्य नारायण का मूर्ति है, जिसमें संध्या और रात्रि इनकी पत्नी है, रिद्धि और सिद्धि द्वारपाल है, अरुण जी भगना है, और 7 घोड़ा की रथ है। अच्छा, यहाँ पर देखिए नीचे। हाँ, 7 घोड़ा है, मतलब रथ है यहाँ पर। जी जी जी। और वो वाली मूर्ति, ये सूर्य भगवान का भाई है, उनका नाम कल्प्यादित्य है। कल्प्यादित्य सूरज भगवान का। जी जी भाई। तो ये मूर्तियाँ कब से रखी गई है यहाँ पर? ये पहला मंदिर तालाब के ही पास था। तालाब के पास आगे तालाब है, सूर्य सरोवर बड़गांव। हाँ? तो पहला मंदिर वहीं था। तो 1934 में कि तो भूकंप बहुत ज़बरदस्त आया। हाँ। तो भूकंप में वो मंदिर ध्वस्त हो गया। उसके बाद 1934 के बाद ये मंदिर यहाँ पे लाया गया था। तो इस समय यहाँ पे गांव घर नहीं बगल में था किसी प्रकार की। अच्छा। मतलब ऐसे ही था, लेकिन ये मंदिर यहाँ स्थापित हो दिया गया। फिर धीरे धीरे लोग यहाँ पे बस गए। तो ऐसा ही फिर क्लोज हो गए। भगवान मतलब संकीर्ण में छोटा में आ गए, मैंने जगह स्पेस बहुत कम, सब तरह का सुविधा होता है। और ये जो नीचे घोड़े पर सवारी ये सिंह यहाँ सारथी हैं, अरुण जी हैं। अरुण जी हैं। हाँ, घोड़ा का साथ भगवान सूर्य नारायण का घोड़ा ही ना सवारी है, इसलिए उन्हीं का सारथी है। उनका साथ। जी 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 जी। यहाँ पर देखिए, अभी आप यहाँ के पंडित जी ने जो जानकारी दी है, यहाँ पर देखिए बुद्धिज़्म में जो गॉड और गॉडेस हुआ करते थे, मतलब वज्रयान पंथ की जो शाखा थी, उस शाखा में विविध प्रकार के जो देवी देवता है वे आते हैं, और उन्हीं में से यहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी गई, एक तो अवलोकितेश्वर की जी, इससे पहले जो हमने प्रतिमाएँ देखी है उससे ये मेल खाती है। और साथ ही साथ यहाँ के जो ग्रामस्थ हैं, यहाँ के जो पंडित जी है, इनका कहना है कि ये जो प्रतिमाएँ है सूर्य भगवान की है,
देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर कलाकृति है। देखिए यहाँ पर इस मूर्ति में देखिए ये फीमेल है, फीमेल डेंटी है, फीमेल गॉडेस है। इस फीमेल गॉडेस के इर्द गिर्द आप देख सकते हो भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ है, एक तो धम्मचक्र पवतन है, यहाँ पर जो भूभूमि स्पर्श मुद्रा है, और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान मुद्रा भी हमें दिखाई देती है। और इसके दोनों कोने में हमें छोटे छोटे ओटिव स्तूप जो है इस मूर्ति के, वह हमें दिखाई देते हैं और लाजवाब मूर्ति है। देखिए यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर इस मूर्ति की सेवा करते हुए दो सेवक दिखाई देते हैं, और कमल के ऊपर पद्मासन पद्म के ऊपर ये जो फीमेल गॉडेस है, मतलब ये जो देवी है ये खड़ी है। और यहाँ पर ये दूसरी प्रतिमा आप देख पा रहे हो, इस दूसरी प्रतिमा को भी गौर से देखिए। जिस प्रकार से अभी हमने ये देखी, मतलब जिस प्रकार से ये फीमेल गॉडेस है, इसके इर्द गिर्द जिस प्रकार से मूर्तियाँ है, ठीक इसी यहाँ पर ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है, इसमें भी हमें इर्द गिर्द छोटी मोटी मूर्तियाँ दिखाई दे रही है, और साथ में गंधर्व भी दिखाई दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर फीमेल भी है। और ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को हम देखेंगे गौर से तो इस मूर्ति के ऊपर एक मुकुट है, और ये जो प्रतिमा है ये अवलोकितेश्वर की प्रतिमा हमें प्रतीत होती है। और यहाँ पर देखिए ये जो दूसरी प्रतिमा आप देख पा रहे हो, यह भी अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है। और इसके नीचे भी देखिए आप, यहाँ पर ये दोनों जो मूर्तियाँ हैं, इन दोनों मूर्तियों का जो भार है यहाँ पर अश्व द्वारा लिया गया है। मतलब यहाँ पर हमें ये घोड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये आप निचला पैनल देख पा रहे हो, ये एक मतलब ये बहुत ही सुंदर ऐसा पैनल है। इसमें भी आपको देखिए आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, घोड़े पर सवार है, उनके हाथ में कुछ हथियार दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर से गंधर्व आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ा शिल्प पैनल रहा होगा, लेकिन इसका कुछ आधा हिस्सा, मतलब बचा कुचा जो हिस्सा है, वे हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और महाराज जी पीछे जी भगवान विष्णु का प्रतिमा है। ये देखिए यहाँ पर ये, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है। देखिए अभी जो हमने प्रतिमाएं देखी वो 10वीं 11वीं शताब्दी की है, और ये भी देखिए ये भी एज इट इज़ 12वीं 13वीं शताब्दी की जो प्रतिमा है विष्णु जी की, वे दिखाई देती है। क्योंकि इनके हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, और एक हाथ में यहाँ पे आप देख सकते गदा दिखाई देता है। तो इससे ये जो मूर्ति है ये क्लियरली साफ होती है कि ये मूर्ति जो है ये यहाँ पर विष्णु भगवान की है, और वैदिक परंपरा से, हाँ जी हाँ, ये जो मूर्ति है ये वैदिक परंपरा के अनुसार विष्णु जी की मूर्ति है, और बहुत ही लाजवाब है ये भी। और अन्य नवग्रह सूर्य, नवग्रह, ये देखिए मंगल बुध नवग्रह का चक्र, ये देखिए यहाँ पर नवग्रह का जो चक्र है वह यहाँ पर ये अंकित किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो मूर्ति है सूरज भगवान की, मतलब यहाँ पर वे दिखाई देते नवग्रह सूर्य, नवग्रह सूरज। ओके, यहाँ पर इस प्रकार के जो आप ये फ्लावर देख रहे हो, मतलब यहाँ पर फूल जैसे डिज़ाइन है जो अब चक्र कह रहे हैं महाराज जी, इस प्रकार के आपको जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है, और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उन्होंने जो संक्रमण किया है, जहाँ जहाँ पर उनके पैर गिरे हैं, जहाँ जहाँ पर भगवान बुद्ध के पैर गिरे हैं, वहाँ वहाँ पर इस प्रकार के जो फूल हैं वह अंकित किए गए हैं। अगर हम बौद्ध गया के महाबोधि बौद्ध विहार में देखेंगे तो। और ये देखिए यहाँ पर ये जो दूसरी प्रतिमा देख पा रहे हो, यह भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर आपको ये शैली देख सकते हो आप, एक कलाकृति, इसके अंदर देखिए एक टेम्पल है, टेम्पल के अंदर ये जो मूर्ति है वे हमें दिखाई देती है, और बहुत ही खास है। और इस मूर्ति के यहाँ पे निचले हिस्से में यक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं, और इसके निचले हिस्से में, और देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से घोड़े जो है, घोड़े की यहाँ पर पूरी जो मतलब इसका जो भार है इनका, वे उन्होंने उठाया है। इस प्रकार से हमें ये जो शिल्प है बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब है, जिसे ये पंडित जी यहाँ के उसको सूर्य भगवान का नाम नवग्रह सूर्य, नवग्रह सूरज की ये प्रतिमा बताते हैं, जो कि अवलोकितेश्वर की ये जो प्रतिमा है वे है। और पंडित जी आइए और देखेंगे। निहुर के आइए जी, यहाँ पर देखिए ये शंकर भगवान है, ये देखिए ये शंकर भगवान है। यहाँ पर देखिए एक शंकर भगवान के जो शिवलिंग है वे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये माता भगवती, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए माता भगवती दुर्गा जो है वे दिखाई देते हैं। यह भी डेंटी है, और उसके ऊपर देखिए दोनों यहाँ पर गंधर्व है वे दिखाई देते हैं, और इसमें अन्य भी शिल्प जो है वे दिखाई देते हैं। ये भी मूर्ति जो है ये पाला काल की है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इस कृष्ण रुक्मिणी जी हाँ, इनके हाथ में डमरू दिखाई दे रहा है, और ऊपर और भी मूर्तियाँ दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है छोटी छोटी वे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये ओटिव स्तूप हमें दिखाई दे रहा है।
देखिए ये देखिए यहाँ पर गणेश जी की भी एक मूर्ति हमें दिखाई देती है। और यहाँ पर देखिए राधा कृष्ण, मतलब यहाँ पर ये मिक्सिंग है, बुद्धिस्ट, शैव और वैष्णव पंथ का जो मेल है या फिर उनका जो संगम है इस तली पर, मतलब यहाँ पर ये जो शिल्प है इनका जो संगम है वे बनाते हुए हमें दिखाई देते हैं। और ये सारे मिक्स शिल्प हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर विष्णु जी का शिल्प हमें दिखाई दे रहा है, ये सेम एज इट इज़। और यहाँ पर फिर से देखिए सूरज भगवान कह रहे हैं, ये अवलोकितेश्वर की यह मूर्ति है, बहुत ही विशाल, ये देखिए। और ये यहाँ पर देखिए ओटिव स्तूप जो है वे हमें दिखाई देता है और यह उनकी प्रतिमा हमें दिखाई देती है। और यहाँ पर देखिए और एक गॉडेस्ट है, इनके नीचे देखिए, मतलब तारा के जो अनेक रूप हुए या फिर यहाँ पर जो उस समय के जो गॉडेस्ट है, मतलब प्रज्ञा पारमिता हुई या फिर अन्य भी जो मतलब बुद्धिज़्म में आती है या फिर मतलब शैव पंथ हो या वैष्णव पंथ में हो, उनमें भी जो गॉडेस आती है वे भी हमने यहाँ पर देखी। और यहाँ पर देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा, ये फिर से भगवान बुद्ध की मूर्ति देखिए, बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर अन्य मूर्ति देखिए, यहाँ पर इनका भगवान बुद्ध की है, उनका सर कटा हुआ है। जी हाँ, तो जी 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 आइए आगे चलिए और देखेंगे ये पंचमुखी महादेव। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इससे पहले गर्भगृह में गए थे। देखिए सारा प्रतिमा यहाँ बुद्ध का है, सारा प्रतिमा भगवान बुद्ध का है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर ये पंचमुखी महादेव, मतलब यहाँ पर 5 मुख है, लेकिन यहाँ पर तो 4 ही दिखाई दे रहे हैं। एक शिवलिंग, मतलब यहाँ पर ये इर्द गिर्द इस शिवलिंग के यह जो 4 मूर्तियाँ है, आप यह 4 मूर्तियाँ देख पा रहे हो। और इसका एक लौता जो शिवलिंग है वे आप देख सकते हो। ये जो मूर्तियाँ है ये भी बहुत ही खास है। इस मूर्तियों के आप अलंकार देखिए, उनके जो कान में बड़े बड़े ये जो है मतलब जो बालियाँ है वे देख सकते हो, या फिर यहाँ पर इनकी ये जो पूरी जटाएँ है, मतलब यहाँ पर जो केश है उनको बांधा गया है वो देख सकते हो। तो ये मूर्तियाँ है। और यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा ओटिव स्तूप है, यह वे कुबेर की प्रतिमा है। और यहाँ पर देखिए ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो, ये शंकर पार्वती की मूर्ति है। जी हमें पता है, जानकार है उसके इसके लिए हम बता रहे। और यहाँ पर देखिए मूर्तियाँ देखिए, यहाँ पर बहुत ही लाजवाब है, जो कि विशिष्ट आकार में और विशिष्ट प्रकार के हमें दिखाई देते हैं। आइए अभी हम चलेंगे यहाँ पर बाहरी हिस्से में भी हम देखेंगे। यहाँ पर बाहरी हिस्से में भी कुछ मूर्तियाँ रखी गई जो कि हमें पंडित जी जो है वह दिखाने वाले। चलिए आइए बाहर के हिस्से में आइए। यहाँ पर ये माता पार्वती, ये देखिए, ये जो आप मूर्ति देख पा रहे हो यह माता पार्वती की मूर्ति है। अपने पति शंकर के मस्तक पर बगल में सूर्य चंद्रमा के साक्षी। जी हाँ, इसके पुत्र गणेश और कार्तिक। जी हाँ, ये देखिए ये भी पाला काल की मूर्ति है ये। और ये जो है ये माता पार्वती की यह मूर्ति है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हो, यहाँ पर शिवलिंग है और देखिए सूरज है और चांद है, और साथ ही साथ यहाँ पर गणेश जी देख सकते हो। और यहाँ पर कार्तिकेय जो है वे हमें दिखाई देते हैं पूरे तरीके से। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर देखिए इन्हें छोटे पार्वती कह रहे हैं, लेकिन ये भी एक डेंटी दिखाई दे रही है, बुद्धिस्ट डेंटी, मतलब एक बुद्धिस्ट गॉडेस है, मतलब बौद्ध इस वज्रयान शाखा की यह एक देवी की प्रतिमा है। और इनके इर्द गिर्द देखिए हमें स्तूप दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। आइए यहाँ पर और देखेंगे हम। देखिए वहाँ पर भी जो मूर्तियाँ है वह रखी गई है। महाराज ये बताइए, आपको इतनी जानकारी, आप यहाँ पर कितने समय से सेवा दे रहे हो इस मंदिर की? जन्मजात कम से कम इसके पूर्वज भी, मेरे दादा परदादा जी आते चले जा रहे हैं। हम लोग का जीवन यापन का केंद्र ही बड़गांव धाम सूर्य मंदिर है। अच्छा। बहुत से दाता ऐसा भी आते हैं कि बाबा आपको सालों शरीक में कितना अनाज का खर्चा होता है, तो बोलते हैं 12 मन बाबू, तो 12 मन चावल 12 मन गेहूँ आपको हम देते हैं, चलिए। अच्छा। ऐसा भी दाता लोग आते हैं जिनको भगवान मनोकामना पूरा करते हैं। और आपके यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय जी हाँ भंडार है। जी नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का भंडार है। लेकिन नालंदा तो डेवलपमेंट कर गया, क्योंकि नालंदा आर्कोलॉजिकल का साइड है। ये सनातन धर्म का, ये तो भगवान उपेक्षित रह गए। बगल में भगवान महावीर कुंडलपुर है, वो भी डेवलपमेंट कर गया। लेकिन ये बीच में कभी कहा है कि यहाँ पर भी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ है, सब उन लोग जानते हैं, आर्कोलॉजिकल वाले भी सभी छूता नहीं, वो सब लोग जानते हैं यहाँ के बारे में। उनको बोलेंगे ना यहाँ पर भी डेवलप करो। जी नहीं, हम लोग नहीं बोलते हैं, इसलिए मतलब नहीं बोलते हैं कि मतलब हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनको तो अब सब अवगत है। टूरिस्ट गाइड भी लोग यहाँ पे अवे करते हैं, सबको तो दिखेबे करते हैं। अच्छा। तो इसलिए अपेक्षित हैं, बड़गांव तो अपेक्षित है। क्यों? सनातन धर्म ये पौराणिक मंदिर है। अच्छा। उसी समय से आज भी लोग यहाँ
आते हैं श्रद्धा मन से। तो लेकिन उस समय पर मतलब अभी यहाँ पर हम मूर्तियाँ देख पा रहे हैं, एक तो ये बौद्ध धर्म वाले या फिर शैव हो वैष्णव एक साथ रहा कर जी हाँ। तो सनातन धर्म से ही तो छट करके अलग बौद्ध हुए हैं। बौद्ध भी तो सनातन में थे। अच्छा, हाँ, बौद्ध भी तो सनातन इतिहासकार कुछ और बताते हैं। हाँ, इतिहासकार कुछ और बताते हैं। पहले धर्म तो सनातन थे, अपने एक ही मजहब से टूट टूट के अलग अलग हो गए जी। जी, एक पिता का 5 संतान, पांचों का मति गति अलग, इसी प्रकार से आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बताते हैं कि मतलब सबसे जो एविडेंस है वो यहाँ पर पुरानी जो बौद्ध धर्म के मिलते हैं भारत देश में। हाँ, तो यहाँ तो नालंदा खंडहर में मूर्ति कला की पढ़ाई होती थी। मूर्ति कला की पढ़ाई होती थी यहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय में। और कोई विशेष मूर्ति है यहाँ पर? जी, और कोई विशेष मूर्ति यहाँ पे नहीं है। जी हाँ, तो आप यहाँ पर आओगे ना तो यहाँ पर विजिट ज़रूर करना। ये पंडित जी जो आपको यहाँ पर की जो सारी प्रतिमाएं हैं वे दिखाएंगे और साथ ही साथ ये जो पूरा मंदिर है आपको दिखाएंगे। देखिए आधुनिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही मतलब यहाँ पर पहले ईंटें बीटे बिखरी हुई होंगी उसी प्रकार से भग्नावशेष जैसे। हाँ हाँ हाँ, पहले मतलब 1934 में तो कुछ था नहीं। हाँ। लेकिन पंडा लोग पूर्वज लोग अपना बनाई। देखिए एक गेट देखिए, मेन गेट देखिए ना। हाँ। मेन दरवाजा देखिए जी, कितना अच्छा मतलब कितना मतलब प्राचीन जी, देखिए मेन दरवाजा। जी हाँ, देखिए इसका ये मेन दरवाजा देख रहे हो, इसके जो पैनल देख पा रहे हो इस डोर के, यहाँ पर बहुत ही कलाकृति और बहुत ही सुंदरता से यहाँ पर लगाए हुए हमें दिखाई देते हैं। गर्भगृह का मेन दरवाजा है। गर्भगृह देखा हमने, यहाँ का शिव मंदिर देखा, साथ ही साथ पंचमुखी महादेव भी देखे यहाँ के। तो इस प्रकार से हमने ये जो सूरज मंदिर है यहाँ पर बड़गांव में का, उसकी जो जानकारी है यहाँ के महाराज से हमने लेनी चाहिए। और इसका इतिहास तो आप सभी को मतलब ज्ञात है कि यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय होने के कारण यहाँ पर ज्ञान का भंडार और ज्ञान का उदय मतलब यहाँ पर से होता है, और ज्ञान का मतलब आखिरी जो ज्योत है यहीं पर से जली है। इसके लिए ये महत्वपूर्ण ऐसी स्थली है, और इस महत्वपूर्ण स्थली में इस प्रकार के जो भग्न अवशेष है जो बिखरे हुए हैं, जो आज भी अपने मूल अस्तित्व की खोज में है, आज भी यह इसे विकसित करने की खोज में है। आने वाले समय में शायद से इसका विकास हो और ये जो स्थली है यह सभी लोगों के सामने आए, ऐसे आशा करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं।